की ऊंचाइयां जहां बादल जमीन से बात करते हैं और हवा की हर सांस बर्फ में बदल जाती है। यहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है और हर खामोशी में एक आवाज। इन्हीं पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव जो नक्शे पर मुश्किल से दिखता था, लेकिन जिसकी आत्मा हर उस इंसान के दिल में उतर जाती थी जो वहां तक पहुंच पाता था। तत्सुमो का मतलब ही था ठंडी आत्मा का घर। कहा जाता है वहां की झीलें सिर्फ पानी नहीं थीं, वो दर्पण थीं जो इंसान के भीतर का सच दिखा देती थीं। रातें वहां चांदनी से धुली होती, आसमान इतना पास लगता कि हाथ बढ़ाओ तो तारे पकड़ लो, और सुबह इतनी शांत कि झील की सतह पर गिरती एक बर्फ की परत भी सुनाई दे। गांव वालों का मानना था कि त्सुमो झील जादुई है, जो उसके पानी को समझ ले वो खुद को समझ लेता है, पर जो बिना दिल के पास जाए वो हमेशा के लिए खो जाता है। दिल्ली का लड़का अर्जुन सिंह राठौड़, उम्र 28, पेशा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वो कैमरे की नजर से दुनिया देखता था और अक्सर कहता, हर तस्वीर के पीछे एक अधूरी दुआ होती है। उसकी दुआ थी स्नो लेपर्ड की तस्वीर खींचना, वो दुर्लभ जानवर जो बर्फ पर ऐसे चलता है जैसे कोई हवा की लकीर हो। पिछले 3 सालों से अर्जुन सिर्फ उसी की तलाश में था। लद्दाख, झांसकर, स्पीति, हर जगह घूम चुका था, पर हर बार लौटता खाली हाथ। अब आखिरी उम्मीद थी त्सुमो। वो जानता था कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। रास्ता पथरीला, मौसम बेरहम और ऊंचाई ऐसी कि सांसें भी जंग लड़ें, लेकिन उसके भीतर एक जिद थी। वो जानता था अगर कोई तस्वीर मेरी आत्मा से निकलेगी तो वो यहीं से निकलेगी। अर्जुन ने दिल्ली से अपनी पुरानी जीप में सफर शुरू किया। कई किलोमीटर बाद सड़कें गायब हो गईं, बस पत्थर, बर्फ और ठंडी हवा थी। वो हर शाम कैमरा निकालता, आसमान की तस्वीरें खींचता और नोटबुक में लिखता। आज बर्फ ने फिर कुछ कहा, शायद वही कहानी जो मैं सुनना चाहता हूँ। तीसरे दिन वो त्सुमो पहुंचा। गांव बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। कुछ झोपड़ियां, कुछ लकड़ी के घर और बीच में थी झील। वो पहली बार जब झील के किनारे पहुंचा तो ठिठक गया। नीले पानी पर चांद झिलमिला रहा था और ऐसा लग रहा था मानो झील में आसमान तैर रहा हो। उसने धीरे से कैमरा उठाया, पर क्लिक करने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस देखता रहा। कभी कभी कुछ दृश्य इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें कैद करना गुनाह लगता है। गांव में एक बूढ़ा लामा था, नोरबू। वही अर्जुन को एक पुरानी झोपड़ी में ठहरने देता। यहाँ लोग कम आते हैं बेटा, नोरबू बोला, और जो आते हैं वे या तो पहाड़ को पा लेते हैं या खुद को खो देते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं बस एक तस्वीर चाहता हूं बाबा। तस्वीर। नोरबू ने आंखें बंद की। तस्वीर तो झील रोज बनाती है, फर्क बस देखने वाले में है। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। झोपड़ी के बाहर हवा हू हू करती थी। अंदर उसने नोटबुक में लिखा, क्या मैं झील की तस्वीर खींचने आया हूं या वो मेरी? अगली सुबह जब बर्फ हल्की गिर रही थी, अर्जुन झील के किनारे कैमरा लिए बैठा था। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, भेड़ों की घंटियां। उसने मुड़कर देखा, एक लड़की भेड़ें चरा रही थी। लाल ऊनी शॉल में लिपटी, बाल हवा में उड़ रहे थे और गालों पर ठंड की गुलाबी छाप थी। वो थी सोनम। वो गांव की थी, उम्र 25 के आसपास। शांत, पर आंखों में ऐसी गहराई कि कोई भी डूब जाए। उसकी चाल में एक अजीब भरोसा था, जैसे झील और वो दोनों एक दूसरे को समझते हों। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सुबह बहुत खूबसूरत है ना? सोनम ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया। यहाँ हर सुबह खूबसूरत होती है अगर कोई देखने वाला हो। उसने भेड़ों को आगे बढ़ाया और चली गई। अर्जुन देर तक उसे देखता रहा। उसकी चाल में भी झील जैसी लय थी, शांत पर गहरी। अर्जुन ने अगले कुछ दिन वहीं गुजारे। सुबह कैमरा लेकर घाटियों में घूमता, शाम को झील किनारे बैठकर लहरों को देखता। हर रात उसे लगता कि कोई है जो उसे देख रहा है। झील के पार, शायद किसी द्वीप पर, कोई छाया, कोई हल्की हलचल। 7वें दिन उसने तय किया वो उस द्वीप तक जाएगा। गांव वालों ने रोका, वहां मत जाओ, उस पार झील की आत्मा है। पर अर्जुन ने हंसकर कहा, शायद वही तो मेरी तस्वीर है। उस शाम जब वो झील किनारे बैठा था, वहीं से सोनम गुजरी।
उसके पास एक पुरानी लकड़ी की नाव थी। अर्जुन ने कहा, सोनम, तुम मुझे उस द्वीप तक ले चलो, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। वो रुक गई। रात का वक्त है, झील को रात में छेड़ना ठीक नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सुना है डर वहीं होता है जहां उम्मीद छूट जाए। सोनम ने उसकी आंखों में देखा। उसमें ना घमंड था ना लापरवाही, बस एक बेचैनी थी, कुछ खोजने की। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, पर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। अर्जुन ने सिर झुका दिया। हाँ, मेरी। नाव पानी में उतरी। लकड़ी की चरमराहट, ठंडी हवा की गंध और ऊपर फैलता चांद। सोनम ने चप्पू चलाना शुरू किया। हर बार पानी से चप्पू टकराता तो लहरों में चांद टूट जाता। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता यहां? सोनम ने बिना देखे कहा, डर तो हर किसी को लगता है, फर्क बस इतना है कि कौन डर में डूबता है और कौन तैरता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम तैरना जानती हो? हाँ, लेकिन इस झील में नहीं। यहां जो डूबता है वो वापस नहीं आता। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कंपन था। उसे एहसास नहीं था कि झील की हर लहर उनकी तकदीर लिख रही है। आसमान में अचानक बादल उमड़ आए। हवा तेज हुई। सोनम ने चप्पू रोक दिया। हमें लौटना चाहिए, बस थोड़ा और। देखो, वो द्वीप अब पास है। सोनम ने झील की ओर देखा। पानी अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। नहीं, उसने कहा, अब देर हो चुकी है। लेकिन तभी एक गड़गड़ाहट हुई और झील ने जैसे करवट ली। लहरें ऊंची उठी, हवा चीखने लगी। एक बर्फीली दीवार सी आई और नाव पलट गई। पानी में गिरते ही सांस जैसे किसी ने छीन ली। ठंड इतनी कि नसें जम जाएं। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। सोनम डूब रही थी, उसने उसे पकड़ लिया। दोनों नाव के एक टूटे टुकड़े से चिपक गए। झील गुस्से में थी। सोनम चीखी, मैंने कहा था ना, मत आना। अर्जुन ने दांत भींचे, अब लौटेंगे साथ। लहरें उन्हें बहा ले गईं, झील के उस पार जहां शायद कोई रास्ता नहीं था। बर्फीली झील ने उन्हें निगल लिया था। सांसें छोटी छोटी, धड़कनें तेज, और सामने बस अंधकार। हवा इतनी ठंडी कि शब्द भी जम जाए। अर्जुन के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, सोनम। उसने हाथ फैलाया। कहीं पास से सोनम की हल्की चीख आई। वो लहरों को चीरता हुआ उस ओर तैरा। एक पल को लगा जैसे झील ने उसे पकड़ लिया हो, पर अगले ही पल उसने सोनम का हाथ थाम लिया। पकड़े रहो, वो चिल्लाया, पर उसकी आवाज भी हवा में घुल गई। दोनों एक टूटी हुई नाव के टुकड़े से लटक गए। रात गिर आई थी। आसमान और झील दोनों एक हो गए थे। कहीं कोई किनारा नहीं दिख रहा था। झील की लहरें अब शांत थीं, पर भीतर जैसे कोई सांसें ले रहा हो। कभी कभी झील के अंदर से अजीब नीली रोशनी झिलमिलाती, जैसे कोई जीव, कोई आत्मा। सोनम ने कांपती आवाज में कहा, हम मर जाएंगे। अर्जुन ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, देखो, जब तक हम एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, मौत को रास्ता नहीं मिलेगा। सोनम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा भरोसा था। दो अजनबी, दो आत्माएं, अब एक नाव के टुकड़े पर जिंदगी की आखिरी डोर थामे हुए। दिन एक, रात किसी बर्फीले पत्थर की तरह बीती। अर्जुन नाव से पानी निकालता रहा। सोनम ने अपने हाथ से उसके गालों को ढंका। नींद मत लेना, वरना ठंड तुम्हें चुरा लेगी। दिन दो, भूख शुरू हो गई। दोनों ने बारिश का पानी पिया। हवा में बर्फ थी, पर वो ही अब उनका सहारा थी। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारी, सोनम के कंधों पर रख दी। तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। सोनम ने विरोध करना चाहा, पर कुछ नहीं कहा। दिन तीन, हाथ सुन्न, होंठ फटे, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। सोनम ने पहली बार उससे कहा, क्यों आए थे इस झील तक? किसी तस्वीर की तलाश में। अब मिली? शायद मिल गई, लेकिन कैमरे में नहीं। सोनम ने उसकी आंखों में, वहां अब सिर्फ इंसान था, न फोटोग्राफर, न खोजी। दिन चार, आसमान में तूफान का आखिरी छोर। सोनम ने अर्जुन का हाथ पकड़ा।
अगर मैं मर जाऊं तो मैं भी वहीं रहूंगा जहां, क्योंकि अब मैं अकेले लौटना नहीं चाहता। वो पल ऐसा था जब मौत भी कुछ पल को रुक गई। दिन 5, एक मछली लहरों के साथ नाव पर कूद पड़ी। दोनों ने जान बचाकर उसे पकड़ा। अर्जुन ने कहा, जीना इतना मुश्किल क्यों है? सोनम ने धीमे से कहा, क्योंकि जिंदा रहने की कीमत बहुत बड़ी होती है। उन्होंने मछली का कच्चा टुकड़ा खाया। जिंदगी का स्वाद खून जैसा था, कड़वा पर सच। दिन 6, अर्जुन ने सोनम को कहानियां सुनाई, दिल्ली की, कैमरे की, बचपन की। सोनम ने अपनी बचपन में कैसे उसने पहली बार झील में तैरना सीखा, कैसे उसके पिता ने कहा था, इस झील से प्यार मत करना, ये कभी किसी की नहीं होती। दोनों हंसे और हंसी उस रात झील में गूंजी, कई सालों बाद पहली बार। दिन 7, सोनम बेहोश हो गई। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया। उठो सोनम, देखो सूरज निकला है। लेकिन सूरज नहीं था, बस बर्फ की चमक थी। उसने आसमान की ओर देखा। अगर मैंने जिद न की होती तो ये नहीं होता। फिर किसी चट्टान से टक्कर, नाव रुक गई। अर्जुन ने आंखें खोली। सामने सफेद बर्फ से ढका एक छोटा सा द्वीप। उसने सोनम को गोद में उठाया। उसकी सांसें हल्की थीं पर चल रही थीं। वो उसे चट्टानों के पीछे ले गया, पत्थरों से आग जलाने की कोशिश की, कई बार। आखिर एक चिंगारी उठी, छोटी सी लौ, लेकिन वही अब उनका संसार थी। सोनम ने आंखें खोलीं। उसके होठों से निकला, हम जिंदा हैं। अर्जुन मुस्कुराया। आंसू गिर पड़े। हां, शायद झील ने हमें बचा लिया। द्वीप छोटा था, दोनों ओर बर्फ, बीच में कुछ सूखी झाड़ियां, एक छोटा झरना और आसमान जो अब बस उनका था। अर्जुन ने अपने हाथों से झोपड़ी बनाई, लकड़ी, बर्फ, पत्थर से। सोनम ने बेरीज इकट्ठा की, छोटी मछलियां पकड़ी। धीरे धीरे वहां एक लय बन गई। सुबह आग जलाना, दोपहर में झरने का पानी लाना, शाम को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाना। सर्दी अब भी वही थी, पर अब वो उनका हिस्सा बन गई थी। एक रात तेज हवा चली, बाहर बर्फ का तूफान था। अर्जुन ने आग बढ़ाई, सोनम उसके पास सिमट गई। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना। उसने उसका हाथ थामा। दोनों खामोश रहे, बस आग की लपटें उनके चेहरों पर नाचती रहीं। सोनम की आंखों में आंसू थे। अगर हम कभी वापस न जा पाए तो यही हमारा घर होगा। वो पल ठंडा नहीं था। झील के पार पहली गर्म रात थी। दिन महीनों में बदले। अब वो सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, जी रहे थे। सोनम ने अर्जुन को पहाड़ी गीत सिखाए, अर्जुन ने उसे अक्षर सिखाए। लकड़ी पर लिखा जीवन। वो हंसी। ये शब्द यहां भी चलेंगे। अगर हमने यहां जीना सीख लिया तो ये हर जगह चलेगा। सालों बीते। द्वीप अब उनके लिए कैद नहीं रहा, वो घर बन चुका था। और फिर एक दिन सोनम की गोद में नया जीवन आया। एक बेटा, नमग्याल। उसके जन्म के वक्त बर्फ गिर रही थी। अर्जुन ने उसके माथे पर हाथ रखा। तू झील का बच्चा है, तू ठंड से नहीं डरेगा। झील के पार बर्फ की गोद में जीवन ने पहली बार मुस्कुराया।